Hello, bachcho, let's read this question. The question says that the threshold frequency for a certain photosensitive metal is nu naught. When it is illuminated by light of frequency nu equals to 2 nu naught, the maximum velocity of photoelectrons is v naught. What will be the maximum velocity of the photoelectrons when the same metal is illuminated by light of frequency nu equals to 5 nu naught? तो बच्चों देखिए ऐसा है कि ये केस है कुल मिलाकर के कि एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट है, और जब इसको एल्यूमिनेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी डबल करके टू न्यू नॉट से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वी नॉट हो जाती है। आपको कैलकुलेट करना है कि अगर हमने मेटल को एल्यूमिनेट कर दिया फ्रीक्वेंसी 5 न्यू नॉट से, तो ऐसे कंडीशन में जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है उसमें ऑब्वियसली हम बताते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ejected electron is equal to energy of incident photon minus work function। ये हमारा बेसिक होता है। वर्क फंक्शन को हम फाइ से भी डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इक्वेशन को इस फॉर्म में 1/2 mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर h न्यू, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, माइनस h न्यू नॉट। तो आपको बता दें यहाँ पर कि हमने क्या नोटिफिकेशंस यूज़ किए हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस यूज़ किए हैं उसमें EPH, ये हमारा h न्यू है, फोटोन की एनर्जी, फिर W जो है उसको हमने h न्यू नॉट लिखा है, ये हमारा वर्क फंक्शन है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एंड हाफ mv², दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने ये जो भी नोटिफिकेशंस यूज़ किए हैं वो हमने आपको यहाँ बता दिए। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। और आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डील करते हैं केस नंबर 1 को। केस नंबर 1 में जो गिवन है दैट इज व्हेन metal surface metal surface is illuminated by frequency nu equals to 2 nu नॉट। मतलब फ्रीक्वेंसी जस्ट हमने डबल कर दी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है उस कंडीशन में? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है दैट इज v नॉट। ये इतना मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है। तो ये कंडीशन है जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो स्टूडेंट, ऐसे कंडीशन में फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं तो मेरे पास इक्वेशन 1 से 1/2m वेलोसिटी के प्लेस पे हम रखेंगे v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी h इंटू 2 न्यू नॉट, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी फोटोन की हमने कितनी कर दी है, जस्ट डबल कर दी है, माइनस वर्क फंक्शन h न्यू नॉट ही रहेगा। वर्क फंक्शन मेटल का चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/2m v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा h न्यू नॉट। ये आपके लिए बनेगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। बच्चों अब हम देख लेते हैं केस नंबर 2 को। तो जो हमारा केस नंबर 2 है उसे ध्यान से देखें, उसमें क्या गिवन है। तो गिवन इज दैट जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाता है 5 न्यू नॉट,
एंड इसी केस में बच्चों हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। यही हमारा टारगेट है क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है। वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो देन फ्रॉम इक्वेशन वन जो हमने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया है, इक्वेशन वन को आप यूज कर लीजिए। तो ये होगा 1/2m वी स्क्वायर, वी हमें पता करना है, पता नहीं है, तो ये वी स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए इज इक्वल्स टू एच। फोटोन का एनर्जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया है, 5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट माइनस ये एच न्यू नॉट दैट इज वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 1/2m वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4h न्यू नॉट। ये आपके पास बनेगा इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 आपके पास 3 और 2 दोनों इक्वेशन बन गए हैं। आपको स्टेप लेनी है मैथमेटिकल स्टेप, दैट इज इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, राइट। तो बच्चों यहाँ देखिए कि इस तरह का जो स्टेप है जब हम लेंगे तो क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/2m वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2m वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4h न्यू डिवाइडेड बाय 4h 4h न्यू नॉट डिवाइडेड बाय h न्यू नॉट, राइट। ये एच न्यू नॉट है फर्स्ट केस में, जो फ्रिक्वेंसी थी दैट इज एच न्यू नॉट। तो एच टू एच कैंसिल, न्यू नॉट कैंसिल, एम टू एम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। रेस्ट आपके पास अभी क्या बचा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4। आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना, तो वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ वी नॉट स्क्वायर। ऑब्वियसली वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू, आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2v नॉट, मतलब जस्ट डबल ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।